नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सूबेदार श्री काजिम हुसैन सर। अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी से आपको यहाँ पे मुखातिब करवाने वाले हैं। जिनकी जैसी इनकी जर्नी रही है वो आपको यहाँ पे ये बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पर्सनल जर्नी किस तरह से आप पुलिस में आए? किस तरह से आपने शुरुआत की कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है, और क्या मोटिव था कि नहीं मुझे यार ऐसा ही बनना, वर्दीधारी जॉब चाहिए? देखिए, बचपन से हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक बहुत अच्छी जगह जॉब करे, एक अच्छा मतलब उसको अ, ऐसी रेपुटेड जगह जॉब करे जहाँ पर अपने परिवार को वो आगे बढ़ा सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो मैंने भी सोचा था ऐसा, लेकिन मेरे दिमाग में पुलिस का कभी रहा नहीं था। लेकिन सडनली हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ, फादर की डेथ हो गई। फिर फॉरेस्ट गार्ड मुझे एज अ मर्सी अपॉइंटमेंट मुझे ज्वाइन करना पड़ा। वहाँ पर मैंने शुरुआत की वहाँ से। तो वर्दीधारी जॉब में तो शुरू से ही था मैं। तो वर्दी के प्रति अट्रैक्शन बहुत अच्छा था। और हमारे फोर फादर्स में भी जो सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे, तो दिल करता था कि यार बहुत अच्छी बात है। और फिर किसी वर्दीधारी जवान को देखते हैं या कोई ऑफिसर दिखता है, तो अलग ही ऑफ फील कोर्स एक अलग ही फ़ील आता है और बड़ा अट्रैक्शन फ़ील होता है। तो वैसा ही करते-करते मैं आगे बढ़ा और जॉब तो कर रहा था। और साथ-साथ में फिर मैंने सोचा कि यार अब ठीक है, पहले पीएससी की तैयारी पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस था कि यार नहीं, पीएससी करना है, पीएससी करना है, डीसी बनना है। डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, बनना है। ऐसा था। लेकिन वो बहुत सारी कंडीशन ऐसी रही, उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, पीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद बैक टू बैक अपनी जो वैकेंसीज़ आई, जी, ऐसा ही फिर एसआई की वैकेंसी आई। हाँ जी, हाँ। तो फिर 2011 वाली वैकेंसी में ट्राई किया। तैयारी तब काफ़ी अच्छी थी, जनरल नॉलेज वगैरह की, चूँकि पीएससी की तैयारी करते थे। वो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन उस वक़्त हुआ, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। एक प्राउड मोमेंट रहता है, वो प्राउड ये हो मोमेंट था, गया बस, निकल गया। बहुत अच्छा मोमेंट था उस वक़्त, जब सिलेक्शन की न्यूज़ पता चली कि अब तो रिटर्न ही क्लियर हो गया है। तो मतलब ये है कि रात भर नींद नहीं आई, इसी के सो मारे नहीं पाया रात को यार, सो नहीं बहुत पाया, अच्छा हुआ हमारे साथ। इसी के मारे बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद 11 वाली में मतलब जो जर्नी रही अपना, जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, वो रहा, वो दिया, इंटरव्यू दिया। फिर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, रह गया। मेरिट में बाहर हो गए। 2012 वाली में भी सेम यही कंडीशन थी। साथ में जॉब भी चल रही थी, कुछ वक़्त नहीं दे पाए। मेरी गलतियाँ है, जो पढ़ जॉब नहीं किस पाया। तरह की थी आपकी, मतलब किस तरह? क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की जॉब काफी लोग जानते होंगे, काफी टफ रहती है, जंगल में आधे से ज्यादा टाइम आपको बिताना पड़ता है वहां पे। जी, तो किस तरह से उसके बीच तैयारी का समय निकालना, ये बहुत टफ टास्क है मेरे साथ। थोड़ा-सा मेरे लिए भी टफ था वो। लेकिन एक बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत पुराना जो वक़्त है। मैं कोशिश करता कि मेरे पास जो बैग रहता था, मेरा जो भी काम का जो सामान रहता था, उसके अंदर मेरी एक कोई बुक, जो भी मुझे पढ़ना है आगे, वो बुक ज़रूर रहती थी। अपने साथ खाने का एक टिफ़िन रहता था, एक पानी की बॉटल रहती थी। और मैं चूँकि पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, मैं पढ़ाई कर रहा था लगातार, प्रिपरेशन कर रहा था लगातार, मैंने छोड़ा नहीं। जी। और उसके बाद साथ-साथ मैं अप डाउन रहता था, खंडवा से जाता था। खिड़किया एक जगह है 80 किलोमीटर दूर, तो ट्रेन से जाना, फिर वहाँ मेरी बाइक थी, बाइक से 40 किलोमीटर दूर जंगल जाना। तो जब भी मुझे टाइम मिला, जैसा भी टाइम मिला, चाहे मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन में या मैं जंगल में हूँ, वहाँ फ्री वक़्त हूँ, मैं कोशिश करता था कि मैं पढ़ाई से टच में रहूँ, पढ़ते रहूँ। क्योंकि अगर आपने किसी लक्ष्य को सोच लिया है कि उसको हासिल करना है, तो मेरे ख़्याल में उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। और किस सिलेक्शन, तरह से आपने जी, सिलेक्शन लिया जॉब में रहते साथ? जॉब में रहते साथ सिलेक्शन लिया मैंने, बिल्कुल पूरा जॉब वहाँ पर भी मतलब ईश्वर की कृपा रही, माता-पिता का आशीर्वाद रहा कि वहाँ पर भी मैंने काम में कोताही नहीं की, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की। और वहाँ पर भी मेरी अच्छी रेपुटेशन थी, और अभी भी मुझे वहाँ पर लोग याद करते हैं कि यार वर्कर, जो पुराने बैचमेट्स जी, होंगे आपके। पुराने साथी लोग जो हमारे हैं, तो वो इसी से याद करते हैं कि यार वो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था। तो कभी कोई लापरवाही के बिना बहुत अच्छे से मेहनत की, वहाँ भी मेहनत की और पढ़ाई पे भी मेहनत की, अपने आप पे भी मेहनत की, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको ओवरऑल सब प्रकार की मेहनत लगती है। जरूरी है। सब आप प्रकार से। इतने टफ जॉब में रहने के बाद भी, सिलेबस भी काफी ब्रॉड होता जी, है जी, जी। एसआई का, हाँ जी। काफी चैलेंजेस होते हैं, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी साथ ही साथ करनी जी, पड़ती है। जी, जी। तो उसको किस तरह से आपने जो है मैनेज किया? मैं 2011 वाला जब सिलेक्शन मेरा हुआ था, जी। तो 2011 वाले सिलेक्शन में मैं चूँकि मेरा पहले उस वक़्त टेबल जॉब था, तो टेबल जॉब से मैंने हल्का-सा वेट गेन कर लिया।
और मुझे उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बहुत शायद 21 या 20 डेज का ही वक्त मिला था फिजिकल के लिए। ओके। तो मैंने उस वक्त 5 इवेंट होते थे, तो उसमें मैंने जब फिजिकल की तैयारी की तो फिर मुझे लगा कि यार मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे हो गया। फिजिकल की में फिजिकल से देखो फिजिकल में मैं क्लियर तो कर लिया, लेकिन मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए थे। मतलब मेरे 100 में शायद 37, मुझे जहाँ तक याद है अच्छे से 37 मार्क्स थे, तो मैं वहाँ पीछे रह गया। क्योंकि जेट डेस्क जॉब में रहने के बाद वेट गेन होता ही है, डाउन हो जाता है, तो आप जल्दी से मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि बीस दिन का समय हाँ बस 20 दिन का समय था। और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। मेरा सिलेक्शन और मुझे एक ललक, जो एक बोलते हैं कि मन में एक अलग जगना या मन में एक आग आने नहीं है बिल्कुल। हाँ कि करना ही है, वो 2011 वाले सिलेक्शन के बाद हुआ। तब तक मैं सोया हुआ था। ओके। तो अल्टीमेटली मेरा तो ये उद्देश्य ये कहना रहता है, अभी जो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, या आप तैयारी कैसे करें। तो मैंने कहा कि अगर आपको सिलेक्शन करना है या आपको सिलेक्शन लेना है सीरियस अगर आप हैं, तो आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन रखिए पूरी। और प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि आपको रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर चाहिए ऑन दैट टाइम। आपसे अगर अभी एग्जाम ले ली जाए तो अभी आप एग्जाम दे दें। क्योंकि मैंने जो गलती की, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो साथी लोग हैं जिनको बच सकते हैं, जिनको जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर ना मेरी कुछ बात से अगर उनको कुछ फ़ायदा मिल जाता तो मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात। कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे जो है एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है, कई बार हम लोगों के साथ भी ये देखने को मिलता है, जब नोटिफिकेशन आता है तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी 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 और जैसा कि आपने कहा कि पहले से ही तैयारी करना जी ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहले से ही तैयारी करके रख रहे हैं, तो ऐसे ही आपने जॉब के साथ जब तैयारी की और 2013 में जब आपका सिलेक्शन हुआ, जी इस बीच जो चुनौतियां आई कि यार जॉब भी है फिर पढ़ना भी है, जी। उसको कैसे डील किया आपने? वो तो सर थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है कि हमको मतलब जब पहले का जो टफ समय जो अपना गुजरता है, टफ समय गुजरने के बाद में हम जब उसके बारे में अब सोचते हैं तो हमको लगता है कि आपने कुछ किया है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और बहुत वेल डिजर्विंग लोग भी हैं जो लोग नहीं पा पाते हैं उस सिलेक्शन को। बहुत सारी समस्याएं थी क्योंकि वहाँ पर भी जॉब थी, उस जॉब को भी छोड़ नहीं सकते थे। तो क्या होता था कि फिर कई बार ऐसा होता था कि मतलब 15-15, 20-20 दिन जंगलों में रहना है, तो वहाँ पर वहाँ के काम करने हैं। फिर जंगल में रहना वो अपने आप में एक चुनौती है। ना वहाँ पर लाइट रहेगी, ना आपका फ़ोन चार्ज रहेगा, ना कुछ रहेगा। आपको उस सब चीज़ों से डील करना है। डील करने के बाद वहाँ का जो वेदर है, वेदर से डील करना है। क्योंकि वहाँ का जो वेदर रहेगा वो आपको पूरा तोड़ के रख देगा। क्योंकि आपको फिर जैसे ही आप आते हो अपने घर तैयारी करने के लिए, तो फिर धीरे से शुरू करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन क्या है कि दिल में बस केवल एक बात बनी रही कि यार बस कुछ करना है, माता-पिता का नाम रोशन करना है और बस रोशन करना है। एक दिल में ये लगा के रखा था कि यार मुझे कुछ सिलेक्शन चाहिए और मुझे करना है। मतलब जॉब में रहते रहते भी ये था मन में आपके कि भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है बस। अगर वो बस वही बात है, एक बार छोटे लोग जब हम पढ़ते थे साथ में तो हमारे सर कहा करते थे कि जो लगा है उसका हुआ है। तो वो सूत्रवाद को अपन ने याद रखा और वो याद रख के बस दिल में केवल ये लगा के रखा कि यार बस नहीं, करना है, करना है, करना है। सारी चीज़ें आती हैं और आपको बहुत सारे डिमोटिवेशन होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2011 के जब जो अपना फाइनल लिस्ट आई सिलेक्शन वाइज के बाद के अंदर नहीं सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा सा दिल में निराशा होती है कि यार बहुत ज्यादा। तीन स्तर पे पहुंच गए अपन और नहीं आए। 2012 वाली में भी सेम कंडीशन हुई। 2012 में जितना कट ऑफ था उतने कट ऑफ वाले ही मेरे मार्क्स थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर एक बार हुआ ऐसा कि थोड़ा सा परेशानी भी आती है, घर में थोड़ा सा रहता है। मदर ने देखा कि यार ये थोड़ा सा दिल परेशान चल रहा है। हाँ दिल छोटा कर रहा है, परेशान हो रहा है, आता है जाता है, फिर पढ़ने चला जाता है, पढ़ते रहता है, कुछ कर रहा है। तो मदर ने बोला कि एक बार किया, चलो ठीक है बेटा, आप नहीं हो पा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अपन बढ़िया दाल रोटी खाएंगे। अच्छी सरकारी जॉब में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। लेकिन उनकी बात भी आशीर्वाद के रूप में ली कि यार नहीं यार, मदर ने बोला है तो करना है किसी भी तरीके से। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा अपने साथियों से, भाइयों से, कि यार भाई बस आप लगे रहिए, ईश्वर देख रहा है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर आपका देख रहा है, अपने अच्छे दोस्तों का साथ रखिए। दोस्त अच्छे होते हैं, मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं वो लोग, उनका साथ रखिए और सिलेक्शन आपका 100% होगा ही, ये निश्चित रखिए। अपने दिल में आप रखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। आपने अपने आप से वादा कर लिया है तो 100% आपको सिलेक्शन होगा ही होगा।
इस तरह से आपकी जर्नी रही। एक सवाल और था मेरा, कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ आप एकदम टूट से गए कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा बहुत बुरा मोमेंट होता है इंसान की लाइफ में जब आता है कि यार हार चुका हूँ यार, अब नहीं हो पा रहा, इसी को करते हैं बस। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में रहा हो? एक दो बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए जब मैं मतलब पढ़ाई भी कर रहा था और फिर मेरा एक जगह ड्यूटी चेंज हो गई थी। जो मेरा रूटीन ड्यूटी थी उससे अलग ड्यूटी मेरी चेंज हो गई थी। तो उस वक़्त मुझे लगा था कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँ। तो अंदर से दिल में ये आ गया था कि यार अब ठीक है यार, कोई बात नहीं अब नहीं करते हैं यार, ठीक है। वो बहुत संघर्ष कर लिया, हो सकता है शायद ईश्वर ने अपने लिए यही सोचा हो। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि पता नहीं क्यों पढ़ने का दिल मेरा हमेशा होता रहा। और हाँ, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन जनरल नॉलेज में और अलग-अलग सब्जेक्ट में और पीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो बन के चला। हाँ, मतलब आशना हुए, उनसे पता चला उनके बारे में। जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी पढ़ा। ओके। हाँ, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा। फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट जो हैं वो लोक प्रशासन, फिर समाजशास्त्र, ये सारी चीज़ें जब पढ़ी तो वो हल्का-सा जो मेंटालिटी है और जो माइंड है जो वाइड होता चला गया। और फिर जिज्ञासा मन में जो रहती है, वो जिज्ञासा ही आपको आगे बढ़ाती है। जी। तो बस खोजते रहो अपने आप को, स्वयं को खोजना है आपको। तो आप तो खोजते रहो, कहीं न कहीं तो आप पाई जाओगे, मिल जाओगे। जी।